हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आपको बहुत मजा आ रहा है इस कोर्स को करने में, आपको समझ में आ रहा है। तो और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मैं एक बार फिर बोलूंगी आपको, एक बार फिर दोबारा से जाइए, दोबारा से वीडियोस देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ग्रिडिंग की वीडियो आप जितनी बार देखेंगे आपको उतनी नई चीजें समझ में आएंगी। तो अगर आपने सिर्फ एक बार देखी है, आपके पास तो लिवरेज है यार, आप इस वीडियोस को जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। तो प्लीज इस लिवरेज का पूरा फायदा उठाइए और देखिए इन वीडियोस को बार बार, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर समझ में आएंगी जितनी बार आप इन वीडियोस को देखेंगे। तो बस मैं आपसे सिर्फ यही एक छोटी सी उम्मीद करती हूँ कि आप इन वीडियोस को जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे क्लास का टॉपिक है कि अगर कोई इर्रेगुलर प्लॉट है तो उसका सेंटर कैसे लिया जाए। इर्रेगुलर प्लॉट का मतलब जैसे कि कोई रेक्टेंगल शेप में नहीं है या कोई स्क्वायर शेप में नहीं है, तो किस तरह से हम एक इर्रेगुलर प्लॉट का सेंटर निकालेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप इर्रेगुलर प्लॉट का मतलब क्या होता है। जैसे कि रेगुलर प्लॉट का मतलब है, यह है रेगुलर प्लॉट, जो कि आपको कम ही देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में ये रेगुलर प्लॉट होते हैं, लेकिन जनरली आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि यहां से थोड़ा सा कटा हुआ है, उसके बाद फिर इस तरीके से है, ऐसे है, बढ़ा हुआ है, फिर ऐसे इस तरीके से, मतलब कुछ कुछ ऐसे इसको हम बोलते हैं एक इर्रेगुलर प्लॉट। अब अगर कोई ऐसा प्लॉट है तो हम क्या करेंगे, किस तरह से इसका सेंटर निकालेंगे। रेगुलर प्लॉट का तो आपको बड़ा आसान है भैया, एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची और बीच का निकल गया सेंटर। लेकिन अगर कोई इर्रेगुलर प्लॉट है तो क्या माने हम इसको। अब देखो, जैसे आप ये देख रहे हो कि ये बीच में कोई दीवार नहीं है बल्कि ये कट पोर्शन है इनका। तो जब हमें इनका सेंटर निकालना होगा, माइंड माय वर्ड, सिर्फ सेंटर निकालने के लिए करेंगे। हम मान लेंगे कि जैसे कि ये पूरा है, हम मान लेंगे कि जैसे कि ये पूरा है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर निकालने के लिए। और यहां से थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको, तो हम मान लेंगे जैसे कि यहां से पूरा है। ध्यान रखो, ऐसे नहीं मानेंगे कि ये पूरा है, ये नहीं मानेंगे ना, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमको कुछ मानना है तो हम कम से कम मानेंगे। लाइक यहां पर हमने ये जरा सा बढ़ाया और यहां पर हमने ये जरा सा बढ़ाया, इसको मान लेंगे कि एक्सटेंडेड है, और उसके बाद बन गया ये रेक्टेंगल। हमें बेसिकली रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करनी है, और फिर जो बीच में आया वो सेंटर पॉइंट होगा। और उसके बाद जैसे ही हमने सेंटर पॉइंट निकाला वैसे ही इस माने हुए को हटा देंगे। हम वापस से मान लेंगे कि ये जैसा था वैसा ही है ये प्लॉट। क्लियर हो रही है बातें। जैसे कि मान लीजिए अब कोई प्लॉट इस तरह से है, कोई प्लॉट इस तरह से है, तो हम क्या मानेंगे, ये देखिए ये पोर्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है, तो इसमें हम कुछ नहीं मान सकते। इसको हम एल शेप कहते हैं। एल शेप हम उसे कहते हैं जब आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर हो। तो हम उस केस में जब ऐसा होता है तो हम इस केस में यहां पर एक येलो टेप लगा देते हैं। घर के बीचों बीच यहां पर, मतलब यहां पर जो एल शेप कट रहा है वहां पर एक येलो टेप परमानेंटली लगा देते हैं और इसके दो ग्रिड करते हैं। एक इस पार्ट का ग्रिड करते हैं, एक इस पार्ट का ग्रिड करते हैं। एक इस पार्ट का सेंटर निकालते हैं, एक इस पार्ट का सेंटर निकालते हैं। मानते हैं जैसे कि ये दो फ्लोर्स हैं। जब भी शेप एल शेप होगी तो हम मानेंगे कि जैसे कि ये दो फ्लोर्स हैं। लेकिन एल शेप किसको कहते हैं, जब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो तब हम कहते हैं कि ये एल शेप है। ये तो कॉमन है ना दोनों के लिए, इतना पोर्शन तो कॉमन है दोनों के लिए। एल में इतना पोर्शन तो ये पोर्शन तो कॉमन है। तो हम क्या बोलेंगे कि कब मानते हैं हम एल शेप, जब किसी भी प्रॉपर्टी का ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो, तब हम कहते हैं कि ये एल शेप है। और उस केस में दो निकलते हैं, दो ग्रिड बनते हैं। एक इस पार्ट का ग्रिड बनता है, एक इस पूरे पार्ट का ग्रिड बनता है, और एक इस पूरे पार्ट का ग्रिड बनता है। ठीक है। वैसे आपको एल शेप ज्यादा प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी नहीं, क्योंकि परफेक्ट एल शेप में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। आपको जनरली ज्यादातर ऐसी ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी जहां पर इर्रेगुलर शेप्स बन रही होंगी। लाइक ऐसे 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 कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी मैंने देखी हैं। हाँ, तो कैसे लेंगे इनका सेंटर पॉइंट कैसे निकाला जाएगा।
इनका सेंटर पॉइंट इनको रेक्टेंगल मान के ही निकाला जाएगा। इनका सेंटर पॉइंट इनको रेक्टेंगल मान के कैसे निकाला जाएगा? मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि इसको यहां से पूरा माने हम और यहां से इसको पूरा माने, जहां पर भी हम कहते हैं कि जब हम मान रहे होंगे ना, जब हम एज्यूम कर रहे होंगे, तो हमेशा ये एज्यूम करना है कि जितना हम कम से कम, जैसे कि आपने यहां पर एज्यूम किया, तो अगर कहीं पर मेड पोर्शन जो बिल्ट पोर्शन है वो 75% है तो 25% हम मान सकते हैं, लेकिन 25% ही अगर बिल्ट है तो बाकी 75% हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि हम इर्रेगुलर प्लॉट्स का शेप हम मतलब बेसिकली सेंटर कैसे निकालेंगे, इसको रेक्टेंगल मान के हम उसका सेंटर निकालेंगे। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि इस पूरे शेप को हम कार्डबोर्ड पर रखें और कार्डबोर्ड पर रखकर इसको जहां पर एक पेंसिल की नोक पर टिक जाए वहां पर इसका सेंटर माना जाएगा, तो वहां पर इसका सेंटर मान लें। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जहां से हम अपना सेंटर निकालते हैं। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप अपना घर का नक्शा ऑटोकैड पर भी बनवा सकते हैं और किसी कोई आर्किटेक्ट हो या फिर आप अगर आर्किटेक्ट है तो आपको अपने घर का नक्शा ऑटोकैड पर बन जाएगा और वहां पर आराम से आपका सेंटर निकल आएगा, इनफैक्ट ग्रिडिंग भी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना, तो आप अपना ऑटोकैड के थ्रू अपना नक्शा बनवाएं घर का और उसके ऊपर खुद से ग्रिडिंग कर लें। ग्रिडिंग करना तो इट्स अ प्रिटी इजी वर्क, लेकिन अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका घर का नक्शा आपको बनवा कर ग्रिडिंग कर दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई भी पर्सन चाहे कि वो ग्रिडिंग कराना चाहता है विद इन ऑटोकैड, तो वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है अगर आपको इसमें ज्यादा मुश्किल आ रही है तो। अदरवाइज मैंने आपको हर चीज बहुत क्लियरली समझाई है, मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं आनी चाहिए। बट स्टिल इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट देन यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। तो बस इसी के साथ मैं आज इस लेक्चर को एंड करना चाहूंगी और अब मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।